आज का हमारा जो विषय है वो लक्ष्मी अंतराय के कारण। भाई और बहनों, बहुत ही सुंदर विषय है कि लक्ष्मी का अर्थ होता है धन। हमारी भारतीय संस्कृति में 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं, अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष। इसके अंदर अर्थ है ये लक्ष्मी से जुड़ा हुआ है। लक्ष्मी एक ऐसा साधन है, धन एक ऐसा साधन है, ये विनिमय का साधन है। उसके माध्यम से हम कोई भी चीज की जो है व्यवस्था कर सकते हैं। हमारी जितनी भौतिक सुविधाएं हैं वो लक्ष्मी के माध्यम से, धन के माध्यम से जो है हम उसको जो है मुहैया करा सकते हैं, उसको हम उपलब्ध करा सकते हैं। और गृहस्थ जीवन के अंदर लक्ष्मी का बहुत बड़ा रोल है। और लक्ष्मी को जो है ये श्री भी कहा जाता है। ये लक्ष्मी के 2 नाम हैं। एक तो बाह्य जगत के अंदर, भौतिक जगत के अंदर ये धन दौलत देती है, और आध्यात्मिक दृष्टि से ये हमारी आत्मा का उत्थान करती है, हमको आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि देती है। इसी लक्ष्मी के 2 नाम हैं। और एक कहावत ही है कि कमला तीर्ण रहीम कह, यह जानत सब कोई, पुरुष पुरातन की वधु क्यों न चंचला होए। कमला का मतलब धन, कमला का मतलब जो है वो लक्ष्मी। ये लक्ष्मी जो है चंचल है। चंचल क्यों है कि लक्ष्मी जो पत्नी है वह जो है हमारे विष्णु भगवान की पत्नी है। विष्णु भगवान पुरुष पुरातन है, बहुत ही उम्र में एजेड है, लेकिन ये लक्ष्मी जो है उनकी पत्नी है, बहुत जवान उम्र में है। इसीलिए जो इसने दोहा बनाया है उसने जो एक तर्क की भाषा में कहा है कि एक बुजुर्ग व्यक्ति की चंचल पत्नी क्यों ना चंचल होगी। इसीलिए लक्ष्मी चंचल है, ये कहीं पर स्थिर नहीं रहती है, एक घर से दूसरे, दूसरे से तीसरे घर के अंदर ये जाती रहती है। तो हमारा जो विनिमय का साधन है वह लक्ष्मी है, वह धन है। और उस धन के आधार से हम कोई भी चीज जो है वो उपलब्ध कर सकते हैं। अब प्रश्न ये है कि हम जीवन के अंदर परिश्रम करते हैं, चाहे नौकरी करते हैं, चाहे धंधा करते हैं, चाहे फैक्ट्री खोलते हैं, चाहे ट्रेडिंग करते हैं, कोई भी धन कमाने का उपक्रम करते हैं और लंबे समय तक करते हैं, तो उसके अंदर हमारे को जो है धन की प्राप्ति क्यों नहीं होती, लाभ की प्राप्ति क्यों नहीं होती। जबकि एक ऐसा व्यक्ति होता है वो मात्र थोड़े से परिश्रम से दुकान खोलने से उसके बहुत ग्राहक आते हैं और उसको अच्छा मार्जिन मिलता है और उसको बहुत बड़ा प्रॉफिट हो जाता है। लेकिन एक दूसरा व्यक्ति है तो उसके जो है वो प्रॉफिट या लाभ नहीं होता। इसका कारण क्या है? दार्शनिक भाषा में बात करें तो लक्ष्मी के अंतराय के क्या कारण है? अंतराय का मतलब बाधा। लक्ष्मी नहीं मिलने के अंदर बाधा क्या है? देखिए भाई और बहनों, आज जो कुछ भी हमें ये मिल रहा है ये पूर्व जन्म के हमारे किए हुए कर्मों का फल मिल रहा है। और इस जन्म के अंदर जो हम अच्छे या बुरे कर्म करेंगे, यानी जो पुण्य और पाप करेंगे, उसका फल हमें आने वाले जन्म के अंदर मिलेगा। और ये साइकिल चलती रहती है। इसका अर्थ यह हुआ कि इस जन्म के अंदर लक्ष्मी को जो हम अंतराय मिलती है, हमें जो बाधा मिलती है, उसका कारण हमारा पूर्व भाव में है। और ये अंतराय की बाधा क्यों लगती है मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे जो है मूल 8 कर्म है। 8 कर्म में 4 कर्म है वो घाती कर्म कहलाते हैं। वो घाती कर्म आत्मा की घात करते हैं। वो ज्ञानावरणीय कर्म, दर्शनावरणीय कर्म, मोहनीय कर्म और अंतराय कर्म, ये चारों ही कर्म जो है आत्मा से जुड़े हुए हैं और आत्मा की घात करते हैं, आत्मा को प्रभावित करते हैं। और ये चारों ही कर्म जो है प्योरली पाप कर्म है। तो इसमें से अंतराय कर्म को हम लेते हैं तो अंतराय 5 तरह की होती है। वो कौन कौन सी है? दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य। इसके अंदर दान का मतलब यह है, अगर हमने पूर्व जन्म के अंदर कोई व्यक्ति किसी को दान दे रहा है और कोई ले रहा है और हमने बीच के अंदर बाधा डाली कि तुम उस व्यक्ति को देने वाले को हमने भ्रमित कर दिया कि जिसको हम तुम जिस संस्था को या जिस व्यक्ति को दान दे रहे हो वह संस्था सही नहीं है, जबकि हमें उसका ध्यान ही नहीं है, हमें उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, फिर भी हमने एक बाधा डाल दी है। तो बाधा डालने के कारण ये हमें दानांतराय का जो है वो कर्म बंधन होता है। इस जन्म के अंदर जो है हमारे पास धन होते हुए भी हम दान नहीं दे पाते, व्यक्ति कंजूस हो जाता है।